दुनिया में इंडिया की इज्जत क्यों बनी है? मोदी जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। एमसीडी का चुनाव, साथ ही साथ गुजरात का चुनाव इस समय सबाब पर चढ़ गया है। बयानबाजी का दौर बढ़ गया है। लोगों की सोच अब राजनीतिक हलकानों की अगर बात करें तो अब पूरा सबाब ऐसा चढ़ गया है कि आखिर में एमसीडी में कौन आएगा, या फिर यूं समझ लीजिए कि कयासबाजी का ये भी दौर है कि आखिर में गुजरात में क्या विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उभर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी जितना हवा बनाया जा रहा है, जितना माहौल बनाया जा रहा है, क्या वो अपना अस्तित्व स्थापित कर पाएगी, या यूं समझिए कि फिर से बीजेपी सत्ता पर अपने आप को काबिज कर पाएगी? ऐसे में अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में एमसीडी में 17 साल कुछ काम हुआ क्या, जनता के मुद्दों को उठाया गया क्या? इन सब विषयों को लेकर के चर्चा है और हमने देखा कि एक महफिल सजी है जो राजनीतिक हलकानों की बात करेगी, मुद्दों की बात करेगी और इन मुद्दों के साथ साथ अगर हम जानने की कोशिश करें कि आखिर में क्या माहौल है तो सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है आपको? हमें तो बीजेपी लगती है। फिर से फिर से क्या बीजेपी काम कर रहेगी? बीजेपी काम कर रहे हैं। अरे वो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब जैसे हम दिल्ली में है वैसे हम सिटी में आएंगे। तो दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है। सही है, तो क्या दिक्कत है? वो तो डकैत है, इतना पैसा खा गया है और कोई कमी रहेगी क्या? तो कह रहे कि विकास किया हमने, शिक्षा में विकास किया, महिलाओं के लिए फ्री में अच्छा बस में घूमने के लिए दिया। फ्री में बस में दे दिया? जी। हमें तो नहीं मिला भाई कभी बस में फ्री। और बस में जाता कौन है आजकल? अरे आपको कह रहे हैं कि लाइट फ्री कर दी 200 यूनिट। कहाँ कर दी? वो तो बैंड हमने तो लूट रहा है। हमारे तो टैक्स बढ़ा दिया 16%, 20%। 200 से जिसके ऊपर यूनिट आ रही है, आप देखो 20% टैक्स है लाइट में। तो कटा है बढ़ा है नहीं लाएंगे लाइट? केजरीवाल को नहीं लाएंगे? हमारे से हिसाब से तो नहीं आना चाहिए भाई। तो सारा विकास कर रहे हैं दिल्ली में, जब से क्या ये विकास? सरकार आई है 8 साल से बहुत विकास किया उन्होंने। क्या कहा है वो तो बता दो, आप भी बता दो। वो कह रहे हैं कि मैंने बिजली दे दी किसको महिलाओं दे के लिए। दी? तो बिजली पहले नहीं थी क्या? नहीं, फ्री की बात। फ्री थी है कहाँ? हमारे लिए फ्री है ही नहीं। हमारे लिए तो फ्री है ही नहीं भाई। हमें तो 50% टैक्स और देना पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? पहले ज्यादा बिलाव है। अरे तो सारा विकास करा दिया केजरीवाल ने और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। आपने करवाया है? तो कह रहे हैं कि जनता के लिए नहीं, आपने करवाया क्या? आप ही के लिए तो कह रहे हैं सर कि हमने मैं कह रहा हूँ आपने करवा दिया। जब आपने नहीं करवाया तो हमारा कहाँ से करवा देगा? तुम बताओ बात। कुछ नहीं करवाया भैया, ऐसे ठीक है अपना। हम तो भाजपा के आदमी है, भाजपा को देंगे बस। मोदी 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 वो तो मोदी जिंदाबाद। मोदी को जिंदाबाद कर रहे हैं। गुजरात में माहौल बना दिया उन्होंने। गुजरात में बना दो माहौल बना तो क्यों? देख लीजिए क्या होगा। गुजरात के अंदर इनकी सबकी जमानतें जब्त होगी, आप पार्टी वालों की आप देखते जाओ। हाँ, 99% आप 2 या और 3 हम सीट भी- आनी है उसकी ज्यादा अब ज्यादा। देखना। तो कह रहे भाई साहब बेरोजगार बिजली अरे पानी हमारे हमें दुनिया भर क्या के फ्री रिश्तेदार मिला? रहे हैं, 2 या हमारे 3 तो सीट भाई साहब आएंगी। 10-10 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं हमारे को क्या बिजली पानी फ्री मिला? वल्ला कुछ नहीं। क्लिनिक दे दिया। अजी बल्ला क्लिनिक में कुत्ते जाके देखो घूम रहे हैं, ताले जाके बंद पड़े हैं, देखो। गदा तक खुले सारे हैं बंद उनमें। पड़े हैं। कौन सा मोहल्ले क्लिनिक में डॉक्टर बैठ रहा है? तो यही मॉडल तो दिखा के गुजरात में गए हैं। हाँ, तो यही मॉडल देख के तो लोग वोट नहीं देंगे उसको। ये मॉडल नहीं है, वो कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पे। कोई नहीं मोहल्ला लड़ाई ना क्लिनिक बुलाऊं में कहाँ? इलाज के लिए। दिल्ली में विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई साहब। विकास हुआ होता तो फिर इतनी बातें क्यों करता है? वो जो कुछ नहीं करता वो बातें ही जो ज्यादा सड़क खड्डे हुए थे उनमें रिपेयरिंग तो होती नहीं। करता है। हाँ, जो रोड के खड्डे थे उनमें रिपेयरिंग तो होती नहीं। मतलब उनका मॉडल बेकार है। बिल्कुल बेकार, 100% बिल्कुल बेकार। बेकार। तो कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ बीजेपी ने दिया पूरा 17 साल। कूड़े का भाड़ इसने तो खुद उठा दिया। लेता, तने तो 8 साल कूड़े हो का गए। भाड़ इसने खुद इकट्ठा किया और तो 8 साल तो करना होली, 8 साल में ना उठा पाया। बीजेपी वालों ने साफ कराया। अब यही कूड़े के भाड़ वहां बनाने चाहता है पंजाब में, गुजरात में, दुनिया भर की जगहों में। अब कोई नहीं आएगा झांसे में इसके। पंजाब में भी तो ऐसा ही कह रहे थे। हाँ, तो अब नहीं, अब देख लेना ना पंजाब में तो क्या हो गया गया। कर्जवान हमारे दुनिया सामने भर होता का। है खालिस्तान बुरा खड़ा हाल कर है दिया। वहाँ। हाँ सर, जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं? हैं? पंजाब में तो खालिस्तान की फौज खड़ी कर दी उसने। हाँ, अब कुछ नहीं होना। कह रहे थे कि आएंगे तो किसानों के बिजली माफ कर देंगे। वो 1 महीना माफ किए, फिर उसे क्या किया, जिनके यहाँ 2-2 एसी लगे सबको चार्ज कर दिए और खालिस्तान की फौज खड़ी कर दी। सर विकास तो कह रहे हैं कि विकास हमारा पैमाना है। विकास- हम कट्टर ईमानदार हैं। विकास क्या, एक स्कूल दिखा के जो बंदा ये कहे कि मैंने 500 स्कूल बना दिए, उसका कहने का मतलब ये है कि
एक बच्चे लड़कियां सुबह पढ़ती हैं, एक स्कूल वो हो गया, लड़के शाम को पढ़ते हैं, एक दो स्कूल स्कूल वो हो हो गया, 60 बच्चे एक क्लास में हैं, इनटू 2 कर लो। तो ऐसे करके वो कह रहा है जी मैंने ये पूरी की पूरी 5 स्कूल खड़े कर दिए। स्कूल की चर्चा तो ये कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से पूरा शिक्षा मॉडल चेंज किया, कुछ अपने आप को चेंज किया, उसने अपने घर को चेंज किया, शिक्षा मॉडल चेंज नहीं किया। हाँ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। कोई बात नहीं है, कोई हमको किसी गुलामी थोड़ी कह रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले डर रहे हैं। हम किसी से नहीं डरते। नहीं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी वाले डर ऐसा रहे हैं। है, ये तो 5 से 8 तारीख बताएगी, 7 तारीख बताएगी कि कौन डर रहा था और कौन नहीं डर रहा था। 8 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है, बीजेपी किसी से डरने वाली नहीं है। दुनिया में नहीं डरता तो यहाँ क्या डरेगा? ना जी ना। और रही बात ये है कि इसने जो काम किया एक भी प्रूव करके दिखा दे इसे क्या काम किया। एक बार तो वो इसे हेराफेरी जरूर थी। क्या घबराया? इसे अपने साधु को जो ठेके दिए, क्या नहीं किया इसे, ये ऐसे काम किए। बीजेपी का वोट देने का मतलब क्या है कि क्या अच्छा काम बीजेपी का है? ऐसा है, बीजेपी ने सभी काम जो भी किए अच्छे किए। इसने जो काम किए, इससे पहले वो थी शीला दीक्षित, फिर भी उसने ब्रिज बनाए थे, कुछ किए थे। इसे क्या किया, एक भी चीज दिखा दे, एक भी चीज दिखाए ना। कोरोना के टाइम पे कह रहा था हमने हॉस्पिटल बना दिए, कौन से हॉस्पिटल बनाए इसने? खाली जमीनें दिखा के हॉस्पिटल बन जाते हैं। अभी तक खबर आ रही है कि इनके पार्टी के एमपी प्रभारी जो हैं कुछ पैसा वैसा लेने का मामला आ गया। बिल्कुल ले रहे हैं, आज भी पकड़ा गया एक आदमी, हाँ, रंगे हाथों पकड़े जा आज भी रहे हैं। पकड़ा गया है। वो पैसे तो ले रहे हैं, सीट देने के लिए पैसे ले रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, और जो ये शराब के ठेकों के लिए पैसे लिए इन्होंने बख्शा किसको? अरे सर ये तो कट्टर ईमानदार है। वो कट्टर ईमानदार है जी। कट्टर ईमानदार को जब चांटा पड़ता है ना, उसका अपना ही आदमी मारता है और ये कहता है कि हमें चांटा पड़ता है। हाँ? क्या कह रहे हैं सर? कुछ ना कह रहे भाई यही तो कह रहे हैं, इसके जैसे ईमानदार सारे ही पैदा होने चाहिए भाई। जब इससे ये ईमानदार सारे होने देश का ईमानदार सुधार हो जाएगा, जाएगा। तो देश वैसे ही डबल तरक्की कर जाएगा। देश तरक्की में हो जाएगा। दिल्ली का मॉडल दिखाकर अच्छा, बात की तो तरफ जो थोड़ा आगे बढ़े हैं लगा उसमें ये कह रहे हैं कि मोदी जी ना अब फेल हो रहे हैं, जितने जनाधार मिल रहे हैं ना। अच्छा एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की बात आपने की है कि शीला दीक्षित जी ने यहाँ पे काम किया है, उन्हीं की पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो पप्पू है, उसकी अब क्यों है इसका शीला दीक्षित के साथ कंपेयर कर रहे हो? वो बहुत अच्छी लेडी थी, उसने काम किए हैं, समझ गए। और हमारे इलाके के अंदर यहाँ पे एक विधायक हमारे हैं चौहान साहब, राजकुमार चौहान, उन्होंने भी काम किए हैं जिनकी तारीफ सुनने को मिलती है। जो नहीं करता वो सिर्फ दिखावा करता है, जैसे ये केजरीवाल दिखावा कर रहा है ना, वो दिखावा ही दिखावा है, कुछ नथिंग है। सर देश प्रेम तो केजरीवाल जी अपने सभी जनसभाओं में करते हैं, देशभक्ति गाना गवाते हैं, उसको लेकर के क्या आपकी राय? भाई साहब वो तो सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं कि मैं देशभक्त हूँ। जो आज से पहले हमारे, आप एक चीज बताओ मुझे, राम मंदिर के अगेंस्ट था टोटल बंदा, आज राम के गाने गा रहा है, क्यों गा रहा है? वो तो ये कहता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद गिरा के राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? आज वो कहता है जी राम के गाने गा रहा है, क्यों? गलत है ना। वो फर्म आदमी नहीं है, वो 1 मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदलता है। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर से किसी का पेट या बेरोजगारी थोड़ी ना खत्म होगी। नहीं तो ये बेरोजगारी खत्म कर देंगे, ये बेरोजगारी खत्म कर लेंगे। इन्होंने अगर बेरोजगारी खत्म की तो बता दो, उसके अकाउंट में आएगा। कहाँ पे इन्होंने बेरोजगारी खत्म किया, कितने लोगों को रोजगार मिल गया है बताएं? बाद में ये कहते हैं कि हमें वहाँ पे गुजरात में कह रहे हैं कि जितने बेरोजगार लोग हैं ना, जो दलित वर्ग के लोग हैं ना, हर समाज इनके साथ जुड़ रहा है। बिल्कुल सच्चाई है। वो क्लेवर है। कभी तो वो 26-27 साल से रूल कर रहे हैं, नहीं तो कौन रूल करने देना चाहता है दोबारा के लिए? वहाँ पर तो बिल्कुल मोदी ने ऐसा कर दिया है कि मतलब आप देखिए दुनिया भर से वहाँ पर लेबर वर्क करने आती है और कोई वापस नहीं भेजता उनको, सब खुशहाल है वहाँ। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वहाँ बहुत बेरोजगारी है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, सड़कें जर्जर हैं। केजरीवाल 4 दिन से जान लग गया काम का बेकार की, पब्लिक हमने वहाँ उम्र की गुजारी आवाज वहाँ। नहीं उठाती। पब्लिक वहाँ की खुशहाल है, वहाँ कोई आवाज नहीं उठ रही। केजरीवाल साहब अपनी सोच है उनकी बस कि वोट लेने के लिए बरगलाना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जनता से मैं ऐसा जुड़ा हूँ कि मैं गुजरात आने के बाद वहाँ की जो जनता है, जैसे उन्होंने ऑटो ड्राइवर के यहाँ उसके साथ रहे, उसके साथ टहले, उसके यहाँ खाना खाया,
तो अब इतनी दया दिखा रहे हैं तब भी आप आरोप लगा रहे हैं। देखो जी, आप कह रहे हैं कि वो उनके ऑटो ड्राइवर के यहाँ उन्होंने खाना खाया, पर आपको पता होना चाहिए ऑटो ड्राइवर के घर में का मोबाइल पीछे छूट गया किसी चाय वाले की की फोटो लगी हुई थी और वो थोड़ी देर के बाद आया, फोन करके आया, उसको लाया जो मिल गया उसने, तो वो पता क्या कह रहा है, ये दिल्ली नहीं अहमदाबाद है, वो सिर्फ दिखावा है दिल्ली होता है, उसका। केजरीवाल के इलाका वो घंटा में मोबाइल कब तक जैसे ही यहाँ उसने पहुंच मीडिया को जाता है। कंट्रोल किया है एड के धन्य है पैसों से, भाई, यहाँ मोदी जी का वहाँ पर राज भी है, वो यहाँ जो चोरी उसने छुपाने जैसे नहीं होती। दिल्ली में किया था उसने थ्री व्हीलर वालों के पीछे अपनी एड पोस्टर चिपका लगा के दिए। फ्री में, वैसे ही वहाँ सूरत करना में। चाहता था। हाँ। डेली रात में 12 बजे धुलाई सर होती है दिल्ली रोड की। मॉडल को लेकर के क्या धुलाई करेंगे? मतलब पहले झाड़ू लगेगी, फिर धुलाई होती है। आप सूरत जाके देखो, सूरत में सूरत में कोई फर्क नहीं है। मशीनों से सफाई होती है। वर्ल्ड के अंदर, उनके पूरे बाद संसार के अंदर जो बेटी रहने मेरी तो हाँ, कमाई है। बिटिया वो डेली वहाँ धुलाई होती है रोडों की। विपक्ष आप वाले तो सच्चाई कहते बता हैं रहे कि हो इज्जत से तो- पेट थोड़ी ना भरेगा, सामने देख रही है इससे अपने। पेट भरेगा। पैसे से, रोजगार से पेट भरेगा। पैसे से बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट क्या होता है? 200 यूनिट झुग्गी झोंपड़ी वाले की भी ज्यादा चल जाती है। वो भी कांटा लगा के बिजली ले लेते हैं और कहते हैं 200 यूनिट होती है। उनको तो उसकी जरूरत ही नहीं है। इस वोट बार क्या बैंक माहौल लग रहा है, है? उसको MCD में छेड़ते नहीं कैसे हो। आएंगे? एमसीडी में फिर से बीजेपी ही आएगी। सर एक चीज और है कि सूरत से आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और ये डिप्टी सीएम दिल्ली के कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। डिप्टी सीएम कौन है दिल्ली का? आप बताओ तो। आप दिल्ली के हैं? हाँ, दिल्ली कहाँ पर? आप बताओ डिप्टी सीएम है कौन? सिसोदिया कौन है? वो तो वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके प्रत्याशी को खड़ा नहीं होने देंगे उनकी जीत से। अरे उसका तो खुद का यार, आप यार बात ही बेकार के कर रहे हो। उसका तो केस चलने वाला है, वो तो अंदर जाने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि उनकी राजनीति से आप लोग डर रहे हैं इसलिए उनको फंसा रहे हैं ईडी और अच्छा, इसकी राजनीति को ज्यादा है क्या होशियार हो? गंजा ज्यादा होशियार हो? बेकार की बातें करते हैं यार, इनका कुछ नहीं होना। ये चोर है, चोर रहेंगे। समझ गए? हाँ सर, ठीक हो क्या गया, लगता है? हो गया तेरा? बस आखिरी में एक दिखा दी। MCD में कुछ माहौल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एमसीडी में बीजेपी आएगी भाई, क्यों बेकार में दिमाग कहाँ इसका खराब? सवाल ही करता है। अच्छा एक प्रश्न और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी ना भीम आर्मी और ओवैसी जी गठबंधन करके इसके एमसीडी के ओवैसी क्या है? कर लेने दे यार, हमने क्या लेना देना उससे? हाँ? हमने क्या करना है उससे? उसे फर्क नहीं पड़ेगा आपको? हमारे को क्या फर्क पड़ना है? हम तो बीजेपी के आदमी बीजेपी को देंगे, हमने क्या मतलब है? कोई भी कुछ भी करो, मतलब इस बार भी बीजेपी लाएंगे। बिल्कुल। लोगों की लाना अपनी अपनी किसको? राय है। किसको लाना चाहिए आपके हिसाब? नहीं नहीं आप बताओ ना। मैं आपकी राय नहीं चाहता आप बताओ ना किसको लाना चाहिए। हूं। नहीं मैं तो अपना मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं तो बता दो, आप ही बताओ। किसको देगा यार? हाँ? आप पूछ रहे हो। आपने इतनी बार आपने दिया वो स्वतंत्र आप हैं, हम पत्रकार होने के नाते मैं पक्ष नहीं रख सकता ना अपना। दुनिया में इंडिया की इज्जत क्यों बनी है? मोदी जी का बस वो वोट उसी को दो जिससे कुछ इज्जत हो आदमी की। बेइज्जती का आदमी का क्या वैल्यू है? इनका क्या है? ये कुछ कभी गंजा बोलता है, कुछ कभी वो जितेंद्र जैन की बापले की जमानत नहीं होती। जमानत ही नहीं हो रही। बोलो, इतना बड़ा डकैत बना दिया उसको। मतलब आपकी निगाह में इस तरीके की भाषा है कि वो इतना विकास कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल जो है पूरे भारत में अब प्रभावी होने वाला है। कहाँ है बताओ ना, विकास कहाँ है? दिल्ली मॉडल तो ऐसा हो गया का निकलना ही बंद हो गया कंस्ट्रक्शन का, सिर्फ पैम्पलेट लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट करो बस। कुल मिलाकर के अब आप ये महसूस कर सकते हैं कि आखिर में गुजरात और एमसीडी को चुनाव को लेकर के किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रिया है और क्या कुछ वो जानना चाह रहे थे और किस तरीके से उन्होंने अपना भाव रखा। आखिर में दिल्ली का मॉडल क्या गुजरात में काम आएगा? एमसीडी में क्या फिर से केजरीवाल अपनी जो पैठ जमाने की बात कर रहे हैं, अपने को सत्ता में लाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ हो पाएगा? यूं समझ लीजिए अब इस पैमाइश से ये महसूस हो रहा है कि बीजेपी के प्रति जनाधार लोगों का बना हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस क्या भारत जोड़ो यात्रा के आधार पर कुछ अपना अस्तित्व, जिस तरीके से लोग ये मान रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में यहाँ पे दिल्ली में कुछ विकास हुआ है, उसके बाद से कुछ विकास नहीं हुआ है, क्या वो कांग्रेस अपने को यहाँ पे मजबूती पे स्थापित कर पाएगी? ये तो वक्त बताएगा, या यूं समझ लीजिए कि परिणाम आने के बाद पता चलेगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू दिल्ली।
The Front News. Please subscribe and press the bell icon.